नमस्कार, अदब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइस, आज हम लोग फिर से बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। देखिए, अमेरिका का जो फॉल है ना, वो बहुत नजदीक है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे आप बोल सकते हो? देखिए, पूरे दुनिया का ये सृष्टि का भगवान का एक रूल है। जिस इंसान के अंदर या जिस ग्रुप के अंदर या जिस लीडर के अंदर या जिस कंट्री के अंदर घमंड आ जाता है ना, गुरूर आ जाता है ना, उसका फॉल, उसका मतलब पतन, मतलब वो बहुत जल्दी गिरने वाला है। ठीक है। तो आज के डेट पे कहीं ना कहीं अमेरिका का लीडर इसके अंदर ऐसा आ गया। ये देश को देश नहीं मानता, छोटे को छोटा नहीं मानता, ये मतलब अपना मनमर्जी चला रहे हैं। अच्छी बात है, इसका फॉल तो बहुत नजदीक है, इसी बात से मैं बता दिया। ओके। अब उसके बाद जियोपॉलिटिकल रीजन वगैरह जो रहेगा, कैलकुलेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ओके, एडिशन, डिविजन, वो अलग है। ये एक जनरल रूल बता दिया मैंने। ओके। अब बोलेंगे ऐसे क्या किया? देखिए, पहली बात है, वेनेजुएला पे तो कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उसका ऑयल चाहिए, बट ट्रम्प देख रहा है कि वेनेजुएला से ऑयल निकालना इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा कंट्री रेजिस्ट करेगा। ओके। ऊपर से वेनेजुएला का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत रहेगा। तो क्या क्या अगर ऐसा हो जाए, जैसे रशिया यूक्रेन पे फंस गया, जैसे अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान पे फंस गया था, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो। इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प एक दूसरा दिमाग लगाया कि अमेरिकन कंपनी उधर जाके जो ऑयल निकालेगा, उस पैसे से क्या करेगा? इनडायरेक्टली अमेरिकन इकोनॉमी पे इन्वेस्ट करेगा। तो वेनेजुएला को बोल दिया कि आप जो ऑयल अगर बेचना चाहते हो खुद निकाल के बेचो, पर आप जो पैसा कमाओगे वो पैसे से अमेरिकन प्रोडक्ट खरीदोगे। मतलब घुमा फिरा के वो पैसा डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकन इकोनॉमी पे ही लाना चाहते हैं। आज के डेट पे डोनाल्ड ट्रम्प का नया टारगेट है ग्रीनलैंड। अब बोलेंगे ग्रीनलैंड के साथ क्या होगा? देखिए, ग्रीनलैंड एक ऐसा कंट्री है जो एकदम आर्कटिक के बीच पे, इसको चारों तरफ से देखिए, इधर आपका यूरोप है, इधर आपका रशिया है, इधर आपका कनाडा है, और उसके नीचे यूनाइटेड स्टेट, और ये आपका अलास्का है जो भी यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है। तो आज के डेट पे ये यूएसए बोल रहा है कि हम लोग को ग्रीनलैंड चाहिए। हम लोग कैसे भी हो, कुछ भी हो जाए, हम लोग ग्रीनलैंड को कब्जा करके रहेंगे। आज के डेट पे यूएसए का ये बोलने का मतलब है। अब देखिए, ग्रीनलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, बट इसमें कहीं ना कहीं मैं यूरोपियन यूनियन का जो लीडर है उन सब लोग को ब्लेम करूंगा। ये पहले ट्रम्प बाबा जी करते करते उनके साथ बैठ के एकदम गप्पे लड़ा रहे थे। ट्रम्प जब ये थ्रेट कर रहा था कि हम लोग ग्रीनलैंड को ले लेंगे, ग्रीनलैंड यूरोप का, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ग्रीनलैंड को डेनमार्क कंट्रोल करता है, ओके, डैनिश पीपल। अब जब यूरोपियन यूनियन लीडर से पूछा गया कि ट्रम्प तो ऐसे बात कर रहे हैं, बोला अरे नहीं नहीं, ट्रम्प तो मजाक कर रहे हैं। इन लोग को पता था ट्रम्प कितना सीरियस हो, कितना एड़ा पागल आदमी, फिर भी इन लोग उसको लाइट ले लिया। उसके बाद यूरोप का और भी सबसे बड़ा गलती है कि ट्रम्प जब पहले से थोड़ा टेढ़ा होना चालू किया, ये मतलब टैरिफ टैरिफ लेके, इंडिया ने उसका रिटेलिएट किया, विरोध किया। चाइना ने विरोध किया। रशिया के साथ ऐसी दुश्मनी है, छोड़ दो। बट यूरोप ने क्या किया? यूरोप ने ट्रम्प जो बोला मान लिया। यूरोप को पता था कि ट्रम्प हम लोग को लूट रहा है, ट्रम्प हम लोग के सर के ऊपर चढ़ के नाचने की कोशिश करे, फिर भी यूरोप चुपचाप मुंह बंद करके उसको एक्सेप्ट कर लिया। यूरोप ट्रम्प की बात सुन के रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। ट्रम्प की बात सुन के इंडिया चाइना के ऊपर प्रेशर बनाने लगा। आज ट्रम्प उन लोग के सर पे चढ़ के नाच रहा है। ओके। अब देखिए, व्हाइट हाउस, ये जो कैरोलिना लेविट है, ये व्हाइट हाउस का स्पोक्स पर्सन है। ये क्या बोलता है? ग्रीनलैंड परचेज एंड एक्टिव डिस्कशन, ट्रम्प इज कमिटेड टू नेटो। मतलब यही हो गया कि नेटो का 90% रशिया है, सॉरी यूरोप है। अब ये बोला नेटो तो जिंदा रहेगा, पर ग्रीनलैंड को जो हम लोग खरीदेंगे, ट्रम्प बोला है कि हम लोग ग्रीनलैंड को पैसा देके खरीदना चाहते, ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा नहीं करेगा, ग्रीनलैंड के अलाई नहीं बनाएगा, ग्रीनलैंड को अपना कंट्री का पार्ट बना लेगा। मतलब यूएसए, इस साइड यूएसए है, उस साइड यूएसए है, बीच में भी यूएसए, आर्कटिक सी पे। अब देखिए, अभी ये एक ऑन पेपर नहीं रहा, इसके ऊपर लिटरली प्लानिंग चल रहा है, ग्रीनलैंड को कैसे हम लोग खरीदेंगे। अब बोलेंगे खरीदेंगे, पैसा देगा, वो ट्रम्प कितना अच्छा है, वायलेंस की तरफ नहीं जा रहे। इन लोग का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर बोला जाता है, मार्को रूबियो, वो बताया ही विल मीट डैनिश ऑफिशियल्स नेक्स्ट वीक। ओके, अमिड टेंशन ओवर ग्रीनलैंड। डैनिश ऑफिशियल से क्यों मिलेंगे? डेनमार्क वाले, डेनमार्क पीपल आर नोन एज डैनिश। ओके, सो डेनमार्क का ऑफिशियल से मिलेंगे, क्योंकि डेनमार्क ग्रीनलैंड को कंट्रोल करता है। ग्रीनलैंड का खुद डेनमार्क जबरदस्ती नहीं गई, ग्रीनलैंड इज कंट्रोल बाय डेनमार्क। तो ये डेनमार्क को बोलेगा कि हम तुम्हें पैसा देते, ये लोग बिलियंस ऑफ डॉलर दे देते, हम लोग को तुम डेनमार्क दे दो, सॉरी ग्रीनलैंड दे दो। डेनमार्क से बात करेंगे। अब बोलेंगे ये भी बहुत अच्छी बात है, कितना शांति से समझौता कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोलते हैं, यूएस डिस्कसिंग ऑप्शन टू एक्वायर ग्रीनलैंड इंक्लूडिंग यूजिंग मिलिट्री। व्हाइट हाउस मतलब डोनाल्ड ट्रम्प क्या बताते हैं, बातचीत कर रहे हैं, नहीं माना, पैसा दे रहा हूं, नहीं मानोगे तो फाइनली हम लोग को अब मिलिट्री यूज करना पड़ेगा। तो घूम फिर के वेनेजुएला जैसे ही हालत करना चाहता है इन लोग। ठीक है,
अब ट्रम्प आज के डेट पे एकदम घमंड पे चूर है, मतलब वो सोच रहे मैं वेनेजुएला को कर दिया तो किसी भी देश के साथ ऐसा कर सकता हूँ। Why Trump want Greenland and what makes it so important for national security? ट्रम्प अब बोलेंगे यूएसए को ग्रीनलैंड इतना चाहिए क्यों? तो यूएसए जनरली ये बात बताता है कि ग्रीनलैंड आपको दिखा है आर्कटिक जो सी है, आर्कटिक सी के बीच में, आर्कटिक कंट्री पे, आर्कटिक रीजन पे, ठीक है, अमेरिका और चाइना का बहुत प्रेजेंट बढ़ रहा है, उन लोग का शिप वगैरह आ रहे हैं, जो एक उस रीजन पे मेन प्लेयर है यूरोप एंड अमेरिका एंड कनाडा। तो ये यूरोप, अमेरिका, कनाडा के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है। तो इसीलिए ट्रम्प चाहता है कि मेरा भी उधर प्रेजेंस रहे। प्रेजेंस रहे तो आप जैसे मिडिल ईस्ट पे बेस बनाए हो, मिलिट्री बेस, ग्रीनलैंड पे भी बेस बना लो, मिलिट्री बेस। नहीं, ट्रम्प को तो ग्रीनलैंड अपना चाहिए, 10, 20, 30, 100, 200 साल के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। ओके, अब असली सच्चाई पे इधर आओ। की डिटेल्स ऑफ ग्रीनलैंड रिच बट लार्ज अनटैप्ड मिनरल रिसोर्स, यही मेन मुद्दे की बात है। ऑयल जिधर, यूएसए उधर। यूएसए आज के डेट पे पेरिस क्लाइमेट एक्ट, यूएसए क्यों बोलता है ट्रम्प ग्रीन हाउस गैस बोल के कुछ नहीं होता, क्लाइमेट चेंज बोल के कुछ नहीं होता। इंडिया के साथ जो इंटरनेशनल सोलर एनर्जी बनाया था उससे विड्रॉ कर लिया। क्यों कर रहा है यूएसए? हर एक क्लाइमेट वाला चीज से क्यों यूएसए पीछे हटा है? क्योंकि यूएसए को ऑयल बेचना है, पैसा कमाना है, और यूएसए को पता है कि ऑयल बेचना और क्लाइमेट को बचाना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ऑयल बेचूंगा उतना पॉल्यूशन होगा, उतना क्लाइमेट की मतलब लग जाएगा पूरा। ओके, तो ग्रीनलैंड के अंदर जो मिनरल्स है, जो कॉपर है, जो लिथियम है, जो क्रिटिकल मिनरल्स है, जो आयरन है, निकल है, ये सब चाहिए एक्चुअली। जो ऑयल, जो गैस है, ये सब चाहिए एक्चुअली। ये रशिया के अंदर बहुत सारा गैस, नेचुरल गैस प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब जमीन के अंदर गैस, ऑयल। रशिया और डेनमार्क ना सेम टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर बसता है, इसीलिए पता है कि उसके अंदर भी इतना खजाना है। अब डेनिश जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने क्या बताया, देखिए डेनिश प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि नाटो कुड एंड इफ यूएस टेक्स ओवर ग्रीनलैंड, मतलब बोला है कि हम लोग जो मिलकर नाटो बनाए थे कि रशिया को कंटेन करेंगे, चाइना को कंटेन करेंगे, एक साथ रहेगा यूरोप और यूएसए, वो नाटो खत्म हो सकता है अगर यूएसए ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करते हैं तो, ठीक है, डेनिश पीपल बता रहे हैं। तो इसी तो एक साइड पे ये बता रहे हैं, एक साइड पे इधर आपका शी जिनपिंग और पुतिन तो बहुत मनी मन खुश हो रहा है कि हम लोग पूरा जिंदगी सोचे कि नाटो को कैसे वीक करना है, वीक करना है, वीक करना है। आज के डेट पे देखो यूरोप, अमेरिका, मतलब नाटो कंट्रीज आपस में लड़ने को चालू है, आपस में एक दूसरे को तोड़ रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ बैठे बैठे, हम लोग को सिर्फ ये मूवी जैसा चल रहा है ये देखना है, बस यही कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प आज के डेट पे। अब Could US Senate block Trump's Greenland ambitions? अब ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं, यूएस का जो सीनेट मेंबर्स है, मतलब यूएसए का ऑपोजिशन पार्टी का लोग है, वो ट्रम्प का ये प्लान को ब्लॉक करना चाहते हैं। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, खुद का कंट्री का मेंबर ही क्यों ब्लॉक करेगा? क्योंकि देखिए उन लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, ट्रम्प जैसा सन की नहीं है। उन लोग को पता है आज यूएसए बिकॉज यूरोप हमेशा यूएसए को सपोर्ट किया, कोई कंट्री यूएसए के अगेंस्ट में क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि उन्होंने एक ही बात सोचा, यूएसए के अगेंस्ट में जाऊंगा तो पूरा यूरोप के अगेंस्ट, यूरोप मेरे अगेंस्ट पे हो जाएगा। तो इतना बड़ा लार्जली इकोनॉमिकल पावर हाउस से कौन दुश्मनी लेगा? यूएसए के साथ साथ कोई एक सिंगल बंदा दुश्मनी लेने के बारे में सोच सकते, बट यूएसए और पूरा यूरोप के साथ जब दुश्मनी लेगा, बाकी बचा कहाँ रहा है? एशिया गरीब था उस टाइम पे, अफ्रीका आज भी गरीब है, और कंट्री कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, एंटार्क्टिका है, कंट्री कहाँ बचा? और साउथ अमेरिकन कंट्री ब्राजील वगैरह उतना प्रॉस्पेरस नहीं है। तो यूएसए यूरोप के लिए, अगर यूरोप के साथ दुश्मनी लेगा तो यूएसए का वो वर्चस्व, यूएसए का जो वजूद, जो वट है, वो नहीं रहेगा। इसीलिए ट्रम्प का ये प्लान को ब्लॉक करना चाहते हैं। पर इमैनुअल मैक्रोन ने एक बात बोल दिया, फ्रांस एंड अलाइज, मतलब नाटो का बाकी यूरोपियन मेंबर, ओके, प्लान किया है कि अगर यूएसए जबरदस्ती ग्रीनलैंड को कब्जा करना चाहेगा तो इन लोग तब क्या करेंगे। डेनिश जो प्राइम मिनिस्टर है, ओके, डेनमार्क, बोला है कि शुड फर्स्ट एंड आस्क क्वेश्चन लेटर, हम लोग पहले मारेंगे फिर पूछेंगे, ठीक है, फिर बताएंगे अगर यूएसए ग्रीनलैंड को कब्जा करने की कोशिश करे। डेनमार्क बहुत ही वीक कंट्री है मिलिटरीली, बहुत ही छोटा कंट्री है, बट ये जो स्टेटमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं मतलब ट्रम्प 10 बार सोचेगा ये करने के लिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।